वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टेंस। टेंस का सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आना चाहिए। ओके, इसीलिए आपके लिए ट्रांसलेशन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। तो आज हम टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। टेंस का मतलब होता है काल या समय से। टेंस हमारे इंग्लिश में 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वह टेंस होता है जब वर्तमान काल में आप किसी काम को करते हैं और उसके बारे में आप किसी को कहते हैं या आप लिखते हैं, वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये हमारा अभी प्रेजेंट टेंस चल रहा है। पास्ट टेंस वो होता है कि बीते हुए समय में जब आपने किसी काम को कर दिया, उसके बारे में आपको किसी को कुछ कहना है, तो वो हमारा पास्ट टेंस होता है। ऐसे फ्यूचर टेंस है जब आने वाले समय में आप कोई काम करते हैं तो हम उसे फ्यूचर टेंस में कहते हैं। अब प्रेजेंट टेंस हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड सेम फ्यूचर टेंस भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? हम स्टार्टिंग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो सबसे पहले हमें इसकी पहचान पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्चुअली में किस टाइप्स के सेंटेंस को कहते हैं। तो देखिए, इजी है इसको पहचानना। जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ती हैं आए तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसका सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला है या जो स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन यस या यस, देन ऑब्जेक्ट। ओके, यस या यस कब लगेगा ये आपको करके सेंटेंस में बताया जाएगा। ओके, तो यहां पर देखिए सबसे पहला सेंटेंस है, जैसे सीता खाना पकाती है। पहचानना इजी है, लास्ट में ती है आ गया। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले कहीं भी हिंदी में सेंटेंस दिया गया, हमें सबसे पहले हर एक टेंस की आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए। तो ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल है, इसको करके देखते हैं। सीता खाना पकाती है, इस टेंस में सीता सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है, पकाना हमारा वर्ब है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर था, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब, फिर यस या यस, फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? सीता। हम सबसे पहले सीता लिखेंगे, सीता कुक, यस लगा देंगे, सीता कुक्स फूड। ओके, अब ये यस या ईएस कब लगेगा इसे समझिए। देखिए, जब आपका सब्जेक्ट जो होगा वो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तब हम वर्ब के साथ यस या ईएस लगाएंगे। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर कौन से होते हैं? तो मैं यहां पे लिख दूं, सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट, एनी नेम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर हैं तभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगाते हैं, ये ध्यान रखना। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, अगर ये आ जाए तो हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है, यस या ईएस नहीं लगाना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब यस या ईएस कब लगाएंगे? तो ध्यान देना, जब वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो हमें यस लगा देना है। क्या हो? ध्यान देना, जब वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तब हम क्या लगा देंगे? हम यस लगाएंगे। और जब वर्ब का लास्ट लेटर कोई वोवल हो, क्या हो? कोई वोवल हो या यस या एसएच हो या सीएच हो तो हम क्या करते हैं? हम ईएस लगा देते हैं। ठीक है, ये चीजें नोट कर लेना आप सब। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ब के साथ यस कब लगेगा? जब लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो यस लगा देंगे। ओके, देन अगर कोई भी वर्ब का लास्ट लेटर वोवल हो, वोवल मतलब ए ई आई ओ यू हो या फिर यस हो, एस एच हो, सी एच हो, तो हम ईएस लगा देंगे। लेकिन कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल होगा तो यस या यस से यस या यस हमें नहीं लगाना है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस, मोहन बाजार जाता है। मोहन सब्जेक्ट है, मोहन लिखेंगे, जाता वर्ब है, गो। अब यहां देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब का लास्ट लेटर ओ आ गया, ओ वोवल है, हम यस लगा देंगे। गोज टू द मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट, मैं मंदिर जाता हूं।
आई गो टू टेम्पल। अब यहां पर गो के साथ एस नहीं लगा है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, क्योंकि आई वी यू दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, वह गाना गाते हैं, दे सिंग अ सॉन्ग। ओके, यहां भी वर्ब के साथ ऐसा यस नहीं लगा, क्यों? सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। यहां भी टीच वर्ब है, इसके साथ ऐसा यस नहीं लगा, क्यों? क्योंकि आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो एक चीज आप याद कर लीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी सेंटेंस हैं, जब इनका आप ट्रांसलेशन करने बैठें तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करें कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप वर्ब के साथ यस या यस लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो यस या यस नहीं लगाएंगे। ओके, एंड यस या यस कब लगेगा, फिर से मैं बता देता हूं, जब आपका वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो यस लगाना, और जब वर्ब का लास्ट लेटर कोई वोवल है, इट्स मीन ए ई आई ओ यू है, या एस है, एस एच है, सी एच है, तो ई एस लगाना। ओके, तो आई थिंक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें बनाना है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे।